थैंक यू। श्री अनुज सर की बात करूं, जब भी मिला मैं उनसे तो एक ही बात उन्होंने बोला अरविंद जी आप टाइगर हैं और टाइगर को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, टाइगर इतिहास रच के दिखाता है। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जब भी मैं मिला हमेशा मोटिवेट करके भेजा। सर का बहुत बड़ा रोल है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। मैं जरूर चाहूँगा श्री अनुज सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। और बात करूं एक व्यक्तित्व की, आज मैं यहां पे हूं, जो भी कुछ हूं, शायद उन्होंने भरोसा नहीं दिखाया होता तो मैं यहां पे नहीं होता। मैं बोलता हूं आपको, आदमी इस बिजनेस के बारे में क्या समझता है, क्या जानता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद ही कोई अनजान व्यक्ति को अपने घर में बुलाए। क्या बोलते हैं सारे लोग? शायद ही कोई अनजान व्यक्ति को अपने घर में बुलाए। गुरुदेव ने लखनऊ में मुझे बुलाया था और अपने घर पे रखे हुए थे, कभी बेटे से कम माना नहीं। मैडम भी बैठी हुई है, मां की तरह प्यार मिला। और मैं घर पे रहा करता था, मैं काम करता था, काम चलता नहीं था। 3-4 महीना मैं गुरुदेव के घर पे रहा। उसके बाद प्रॉब्लम होती थी क्योंकि रात में हम देर से आया करते थे, वापस हम देर से आते थे। गुरुदेव का जब छुट्टी होती थी, ऑफिस से फ्री होते थे, उस टाइम हम दोनों लोग साथ में निकलते थे, बिजनेस के बारे में बताते थे। क्योंकि मैं काम करता था, लोग टहला दिया करते थे, गुरुदेव साथ में रहते थे, रिजल्ट थोड़ा ज्यादा आया करता था, तो मैं वेट करता था। जब वो आते थे तो मैं उनके साथ निकलता था, बाकी दिन में मैं सिंगल काम करता था। तो जब तक मैं घर पे था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कभी खाने की दिक्कत हुई, ना कभी पीने की दिक्कत हुई, ना पहनने की दिक्कत हुई। जो था वो व्यवस्था करके रखते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि यार अरविंद अब प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस बड़ा करना है, एक रूम ले लेते हैं तुम्हारे लिए। लखनऊ में एक रूम ले लिया गया और रूम भी दूसरे का रूम था, सारा सामान उसका था, मेरा सिर्फ मेरी शरीर थी और मेरा एक पैंट शर्ट था, मेरी एक टी शर्ट थी, बस इतना मेरे पास था। ठंड का समय था और वहां पे मैं रहने लगा। उसके घर में भी एक रजाई हुआ करती थी और साला रजाई भी ऐसी थी कि बीच से रजाई पूरी, आप मतलब कोने से कहीं से फटी हो तो चल भी जाती थी, लेकिन बीच से वो पूरा जल गई थी। तो मैं रात में सोया भी करता था तो पूरे हाथ पैर मोड़ के और उसको जिस तरह भी सटा के सोया करता था। घर पे रहता था मैं गुरुदेव को, ना कभी खाने की दिक्कत, कभी खाने की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, सारी चीजें बढ़िया हुआ करता था। लेकिन जब मैं वहां पे रहने लगा तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। कभी कहा नहीं मैं गुरुदेव से इस बात को, क्योंकि मैं एक ही बात जानता था, अरविंद अगर तू रोना रोएगा तो कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। 4 बाग की बात है, लखनऊ में मैं डेली शाम को वहां पे जाया करता था। एक दुकान थी, 10 रुपए का चावल मिलता था उसके वहां, सिर्फ मैं चावल उसके वहां इसलिए खाता था कि उसकी सब्जी इतनी तीखी हुआ करती थी। उसको खाने के बाद मैं पानी पी के आता था, 1 लीटर से ज्यादा पानी पी लेता था और 10 रुपए का चावल मेरा पेट भर जाया करता था। एक दिन का वाकया है, मेरे पास 7 रुपया था और मैं गया उसके पास, मैं सोचा मैं इसका रोज का ग्राहक हूं और शायद ये मान जाएगा। सुबह भी मैं कुछ खाया नहीं था और गया मैं उस बंदे के पास, उसने दिया नहीं, मना कर दिया। ढेर सारी मेरी टीम भी थी वहां पे, कुछ लोग ज्वाइन भी थे, 1 लेग जो चल रही थी वहां के लोग थे, लेकिन मैंने बताया नहीं, मैं वापस चला आया। और गुरुदेव से कभी मैं ये बात शेयर नहीं किया कि गुरुदेव इतनी प्रॉब्लम है। मैं एक ही बात जानता था, अरविंद ये तेरा टेस्ट है, ये तेरा इम्तिहान है, ऊपर वाला देखना चाहता है तो इस भीड़ से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, ऊपर वाला जज कर रहा है, डिसीजन तेरा है, तुझे क्या करना है तेरे पे डिपेंड करता है। मैं बोला अगर आज दुख वाले दिन है तो एक दिन ऐसा आएगा कि अच्छे वाले दिन भी आ जाएंगे। हाँ कि ना, हाँ कि ना। मैंने कभी शेयर नहीं किया गुरुदेव का, एक ही बात मैं बोलूंगा, इस बिजनेस के अंदर, इस व्यवसाय के अंदर जो अपलाइन मुझे मिली, जो मेंटरशिप मुझे मिली, मैं ईश्वर को दिन रात धन्यवाद देता हूं उस बात के लिए। और जो एक महान शख्सियत मुझे मिली, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ, पूरा जीवन मैं और मेरा परिवार रेडी रहेगा। मैं जरूर चाहूंगा सर जेपी सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। महागुरु जी जोरदार ताली, जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। क्योंकि शायद वो नहीं होते तो आज भी लोग ताने मार रहे होते कि हम बर्तन दे देंगे, हम टेंट लगा देंगे। हमारा झोपड़ी का घर था और बारिश हुआ करती थी, घर के किनारे एक पेड़ हुआ करता था और जब भी बारिश और आंधी आए, पेड़ लिपस्टिक का पेड़ था, वो इतना बड़ा था साला,
जब भी आंधी आए तो मम्मी पापा एक किनारे पकड़ के खड़े हो जाएं और घर के सारे लोग बाहर रहा करते थे। रात पूरी रात नहीं सोते थे, बारिश हो रही है तो पानी निकाला जाया करता था, ये स्थिति हुआ करती थी। और गुरुदेव आपने वहां से निकाल के इस आलीशान जगह तक पहुंचा दिया। इस पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे सभी मेंटर्स हो जाता है, पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे सभी मेंटर्स को आता है। मैं चाहूंगा बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और यहां तक आने में भाई मैंने कभी बहाना नहीं बनाया। जब कभी काम नहीं चला तो मैं सिर्फ एक ही काम किया। लोग अगले की बात मान लेते हैं, मैं सिर्फ गुरुदेव के पास गया। उन्होंने एक कहानी मुझे समझा के रखी थी। बोला बेटा ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तू डायमंड बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, परिवार को दलदल से निकाल के लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता है, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। और बोला इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। और मैं बोला अगर फॉर्मूला पता चल जाए तो मजा आ जाए। तो उन्होंने एक ही बात बोला कि डेली सुबह तुमको जगना है और फोल्डर उठाना है और एक ही बात बोलना है। कंपनी 5 सेक्टर में काम करती है, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, सुरक्षा पद्धति, A3/24 जनकपुरी दिल्ली में कंपनी काम करती है। और सुबह से शाम तक इसको रटते रहना। और मैं जब भी काम नहीं चला तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया, उस प्लान को मैं दिखाया। और मैंने कभी ये इंतजार नहीं किया रात को 12 बज रहा है, उस टाइम पे भी अगर कोई प्लान देखता था तो भी मैं प्लान दिखाने के लिए रेडी रहता था। काम से कभी मैं पीछे नहीं आया, क्योंकि जब भी मैं कभी परेशान हुआ तो गुरुदेव का सहयोग रहा। जब भी कभी परेशान हुआ तो पीछे अपने परिवार का चेहरा एक बार मुड़ के देखा, और उसे देखने के बाद भाई मैं हमेशा मोटिवेट रहा करता था। मम्मी मेरी एक बात बोलती है, आज भी बोलती है, बहन को भी कंप्लेन रहता है, भाई भी बोलता है कि भैया आप घर नहीं आते हो। मम्मी बोलती है बेटा घर आ जाओ, मम्मी पापा वहीं पे मिल गए हैं। मम्मी मैं बोलता हूँ मम्मी पापा एक जन्म तो दिए, एक मम्मी पापा और मिले जिन्होंने पाल के यहाँ पे पहुंचाया और स्टेज पे खड़ा क्या है। वो बोले बहुत बार ऐसा हुआ, दिवाली रही, होली रही, अगर टीम को जरूरत थी, अगर काम की जरूरत थी, अभी लास्ट दिवाली की बात करें, हमारे वहां फंक्शन था, अंबेडकर नगर में, हम गए नहीं। जब भी होली दिवाली हुआ करती थी घर से फोन आता था और लोग बोलते थे बेटा एक बार घर आ जाओ। घर आ जाओगे तो सारी चीज़ें, थोड़ा सा परिवार में जो स्थिति नहीं अच्छी है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं अच्छी है, कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो स्थिति बढ़िया हो जाएगी। जानना चाहते हैं मैं घर क्यों नहीं जाता था? जानना चाहते हैं? अब तो काम की वजह से नहीं जाता हूँ, शायद बिजी रहता है कुछ काम, इस वजह से नहीं जाता हूँ। लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं जाता था भाई, क्योंकि पैसे मेरे पास हुआ नहीं करते थे। और मैं एक ही बात सोचता था, मैं घर में जाऊँगा तो आज भी वही स्थिति होगी, शायद खाना बना होगा कि नहीं बना होगा, मम्मी खाई होगी कि नहीं खाई होगी। हमारे घर में गेहूं तक उबाल के खाया जाता था, और गेहूं उबाल के खाने में भी इतने लाले थे, घर का हर शख्स खाना खाता था। लेकिन जब हमारी मम्मी पापा की आती थी तो पानी पी के उठ जाया करती थी मम्मी रो के मेरी, और अंदर से एक ही बात आती थी, साला इसके लिए प्लान दिखाने की बात करते हो अरविंद, मरने के लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन इस चीज से तो बाहर निकल के आना है, इस बात के लिए तो साला मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। अरे प्लान दिखाना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आज इस शेप्स ऑफ बिजनेस ने, इस अपलाइन ने सब कुछ मुझे वो दिया। नंगा आया हुआ था मैं 300 रुपए लेके पैंट शर्ट पहन के, लेकिन आज जो मान सम्मान, जो इज्जत, जो पैसा, जो लाइफ स्टाइल, जो जिंदगी से आपने बख्शी है, शायद मैं कुछ भी करता बाहर की दुनिया में, इंटर पास आउट बंदे को अगर मार्केट में जाएगा तो 20-25 हजार रुपए की नौकरी मिलना मुश्किल सी बात है। हाँ की ना? हाँ की ना? बहुत मुश्किल हुआ था मेरे लिए। लेकिन जो भी है इस बिजनेस के माध्यम से आए थे तो लगता नहीं था इतना बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में थी, एक दिन वो आएगा जिस दिन हम भी डायमंड बन के दिखाएंगे। और ये बात दिमाग में हमेशा रहती, एक दिन तो आएगा जिस दिन हम डायमंड बनेंगे, और आज वो दिन आ चुका है। हाँ की ना? हाँ की ना? काम करने की बात, अचीवमेंट्स की बात आप करिए। जिस परिवार में खाने की व्यवस्था नहीं थी, आज मेरे फैमिली में खाने पीने की समस्या नहीं है। जो जिसका दिल करे खा पी पहन सकता है। जो बोलता है, भाई भी मेरा यहाँ पे बैठा है, मुझे देखता है, उसके भी शौक बड़े हैं। जो बोलता है भैया ये फोन चाहिए, ये खाना, ये पीना, ये पहनना, सब कुछ अवेलेबल है। एक एटीएम उधर ही दे के रखा, बोला जितना रगड़ सकता है रगड़ ले, भाई तेरा कमाने के लिए तैयार हो, साला कभी कम नहीं होने देंगे, कम नहीं होने देंगे। थैंक यू। खाने पीने की समस्या खत्म हो गई। सबसे बड़ी, अगर इस बिजनेस के माध्यम से सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे कोई मिला है तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा यही है कि जो लोग मार्केट में ताने मारते थे, बहन की शादी मंदिर में होगी, हम बर्तन देंगे, हम टेंट देंगे, आज भी लोग वो वही हैं।
और तब से मैं आज तक मिला नहीं। जब से मैं सेफ्स ऑफ बिजनेस में ज्वाइन किया, आज तक मैं किसी रिश्तेदार से नहीं मिला। सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी, ना किसी जानने वाले से मिला। गांव में भी गया तो रात में घर गया और सुबह घर से वापस निकल के आया। बहुत बार हुआ है, गुरुदेव सामने बैठे हैं, बहुत बार हुआ है। एक बार गुरुदेव का फोन आया दिवाली के दिन, दिवाली के सेकंड डे में, आज दिवाली खत्म हुई, दूसरे दिन कोई कहीं जाता नहीं, गुरुदेव का फोन आया, बोले कहाँ हो टाइगर? बोला गुरुदेव मैं लखनऊ में हूं। बोला आज तो कम से कम रुक जाते। मैं बोला रुक तो जाता, लेकिन ये लोग हैं घर में, रुकूंगा भी तो रुकने नहीं देंगे, क्योंकि वो अपनी आदत से बाज नहीं आते थे। वो जब भी मिलते थे तो ताने मारा करते थे। बोला कोई बात नहीं गुरुदेव, एक वक्त ऐसा आएगा कि इतिहास बना के दिखाएंगे। हाँ की ना, हाँ की ना। और सबसे बड़ा कोई अचीवमेंट इस बिजनेस के माध्यम से मैं लिया हूं, तो मैं इस बिजनेस में काम करके, जो मार्केट में तरह तरह की बकवासबाजी करता है ना, बहन हमारी है साला चिंता दूसरे क्यों है, बेटी हमारे पिताजी की है, हमें चिंता है भाई, अगले को चिंता होगी कि हमें होगी। हमें चिंता है इस बात की कि हमारी बहन बड़ी है, पिताजी को चिंता है कि बेटी है हमारी और बड़ी हो गई है, शादी करना चाहिए। लेकिन हमसे ज्यादा फिक्र वो मार्केट में लोग करते थे, क्योंकि सिर्फ उनके बतौलेबाजी करनी थी। साला उनका मुंह बंद करके रखा। इस बिजनेस से अगर सबसे बड़ा कुछ कमाया तो एक बहन की शादी कर दिया यहाँ पे, और धूमधाम से किया हूं, धूमधाम से। थैंक यू। और आज भी लोग बोलते हैं एक की करके शांत हो गया, दूसरी बहन है कर नहीं रहा है। आज मैं एक ही बात बोलता हूं, आज अपने पास पैसा है, जब दिल करेगा, जो बहन चाहेगी, जिस तरह से करना चाहेगी, उस तरह से शादी कर सकता हूं। आगे ना, उस तरह से कर सकता हूं। और मैं बोलता हूं आपको भाई, देखी जा रही है शादी, आप भी लोग यहीं पे हैं, और वो जो बोलते थे वो भी लोग वहीं पे हैं। इसी साल नवंबर में शादी करूंगा, और इतनी धूमधाम से करूंगा कि शायद उस जवार का कोई व्यक्ति शादी किया उस तरह से। इतना धूमधाम से करूंगा मैं। ये ड्रीम है मेरा, ये ड्रीम है मेरा। मैं काम करता था तो हर वक्त यही बात सोचता, जब भी कोई ना बोलता था तो मैं एक ही बात याद करता था, उस व्यक्ति का चेहरा, याला वो क्या बात कर रहे होंगे, क्योंकि मैं घर पे प्रेजेंस नहीं हूं। वो तरह तरह की बात करते थे, उल्टा पुल्टा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, दुनिया भर की बातें। खैर वो उनकी सोच है, उनकी बातें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ही है कि हमें बड़ा करके दिखाना है। आगे यहाँ बहन की शादी कर दिया, खाने पीने की समस्या नहीं है, जो चाहते हैं सारी चीजें हो जाती हैं। फिर दिमाग में एक बात आई, पैदल आया था इसी लखनऊ में, मैं पैदल चल के मैं बिजनेस किया, पैदल घूम के पूरा लखनऊ शहर, भाई साहब पूरा लखनऊ शहर, रेयर केस में शायद कोई ऐसी गली बची हो जहां पे मैं पैदल नहीं गया हूं, तो पूरे लखनऊ को पैदल नाप दिया हूं। पूरे लखनऊ की बात कर रहा हूं, पैदल नाप दिया हूं पूरे लखनऊ को। थैंक यू। फिर काम किया, थोड़ा सा पैसा आया। मेरा ड्रीम था, जब मैं पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त अमीर घर का लड़का था, वो बाइक से आता था, पल्सर बाइक से आता था, ब्लैक कलर की। और तब से मेरे दिमाग में बात थी, जीवन में कभी भी पैसा कमाऊंगा तो एक बार मोटरसाइकिल खरीदूंगा और ब्लैक कलर की पल्सर खरीदूंगा। पैसा आया, इस बिजनेस में काम किया मैंने। सबसे पहले अगर कुछ मैं खरीदा तो एक पल्सर बाइक खरीदा अपनी। इस बिजनेस में काम करके एक बाइक खरीदा मैं। थैंक यू। फिर काम थोड़ा और बढ़ा, काम और चला। फिर एक ही बात दिमाग में आई कि यार अब गाड़ी होनी चाहिए, कार होना चाहिए, क्योंकि जो भी लीडर्स काम कर रहे थे सबके पास कार थी। और एक ही बात हम बोलते थे, ट्रेनिंग में भी एक ही बात बोलते थे, आप इस बिजनेस में काम करेंगे तो कार आएगी। हाँ की ना, हाँ की ना। तो भाई साहब, जो लड़का पैदल लखनऊ में घुमा करता था, आज के समय में 11,67,000 की कार मेंटेन करता है, रेड कलर की, साला बाहर खड़ी है, कांटे वाली कार, धमाकेदार। 11,67,000 की गाड़ी से चलता हूं मैं। और गाड़ी भी लाके ना, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा लखनऊ में, 5-5 साल से गाड़ी है और गाड़ी चली है 6,000 किलोमीटर। बाहर गाड़ी खड़ी है, मीटर देख के आओ आप। 10 मई को खरीदा था मैं, 2017 में 10 मई को आया था, 45,000 किलोमीटर रगड़ दिया गाड़ी को, 45,000 किलोमीटर चला दिया। गाड़ी रखने के लिए नहीं लाया, चला के दिखाया। ये नहीं था कि सेफ साहब से एक बार पैसा आ गया और एक बार पैसा आने के बाद हमने गाड़ी खरीद ली और खरीद को उसको शोरूम में लगा दिया। गुरुदेव ने एक ही बात बोला टाइगर, ये सिर्फ सीखने के लिए आई है और रगड़ के इसको चलाना है। धुआंधार तरीके से चलाते हैं। मार्केट में आदमी बड़ी बड़ी बात करता है, मेरे पे घर है, मेरे पे गाड़ी है, फलाना है, धमाका है, लेकिन है और संडे निकलती है। हाँ की ना, हाँ की ना। कुछ लोग भाई साहब ऐसी गाड़ियां हैं सिर्फ संडे को निकलती हैं, बच्चों को बिठा के आइसक्रीम 10,90 पे और 10,90 से वापस, और कहीं चलती नहीं है। और 5 साल में भी मीटर देखोगे तो साला 4,000 है, 4,000 है मीटर उनका, और इधर 45,000 है सेफ साहब के टाइगर का। सही है। फिर एक कसक और थी कि मेरे पास घर नहीं है, मेरा झोपड़ी का घर है। तो घर में जहां पे घर है गांव में, वहां पे अभी कुछ बटा नहीं है और दुनिया भर के पंगे हैं। मैं बोला ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव से मैंने बात किया, मैं बोला मजा नहीं आ रहा गुरुदेव रेंट उंट पे रहने पे।
तो बोला बताओ क्या करना है। एक दिन हम लोग गए थे, असली वाकया मैं बताता हूं। एक दिन हम लोग गए थे रेंट पे रूम देखने। आप देखो इस बिजनेस की पावर कितनी है। रेंट पे रूम देखने गए थे, एक बंदा मुझे बताया जहां पे मैं रहता हूं, उन्होंने बताया कि भैया वहां पे जाओ आपको रेंट पे फ्लैट मिल जाएगा। हम लोग गए फ्लैट देखने के लिए और फ्लैट को देखा गया तो पसंद आ गया। आप सोच के देखो जिस लड़के को लखनऊ में खाने की व्यवस्था नहीं थी, खाने के लिए परेशान हुआ करता था, फ्लैट देख के आए। मैं बोला गुरुदेव पसंद है। बोले क्या करना है। बोला अपना हो जाए तो बढ़िया है। गुरुदेव ने बोला डन है। तो भाई साहब मैं बताता हूं, जो लड़का नंगा भूखा आया था आज के समय में 35 लाख के फ्लैट का मालिक है। 10 तारीख को रजिस्ट्री कराया, 35 लाख का फ्लैट है। 35 लाख के फ्लैट में रहता हूं। थैंक यू। सेफ शॉप ने सब कुछ दिया है। जितना मैं रियली बता दूं, इतना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन सब कुछ इस बिजनेस ने मुझे दे दिया है। थैंक्स गॉड, सभी मेंटर्स का, पूरी टीम का, जिनकी वजह से सारी चीजें सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। हाँ कि ना। बाकी एक बात और रहती है, आदमी के दिमाग में रहता है पैसा आता है तो घूमना घामना चाहिए। हाँ कि ना। हाँ कि ना। बोल नहीं रहे सारे लोग, जलन हो रही है। यस, जलन हो रही है। बोला घूमने घामने की बात है तो महागुरु जी लोग इतने विजनरी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। घूमने घुमाने की बात आप करो, पूरे भारत में हमारे पास ये व्यवस्था नहीं थी कि 400-500 के रूम में रह सके। रजाई फटी है तो रजाई खरीद सके ओढ़ने के लिए, और गुरुदेव लोगों ने 5 स्टार होटल में दुनिया भर के घुमा के रख दिया। और एक ड्रीम था मेरा बचपन में, जब मैं हवाई जहाज को देखता था तो मेरा एक ड्रीम था, एक बार जिंदगी में कभी पैसे कमाऊंगा, स्थिति कुछ भी रहेगी, कुछ भी स्थिति रहेगी, जिंदगी में कभी भी पैसे कमाऊंगा तो हवाई जहाज में बैठना है। और कुछ लोग हवाई जहाज में बैठने का ड्रीम ऐसे पूरा करते हैं। बोला एक बार टिकट कटा लिया, लखनऊ से बैठा दिल्ली उतर गया 55 मिनट में, और दिल्ली से बैठा लखनऊ उतर गया। हाँ कि ना। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं, बोला इधर से जाऊंगा ट्रेन से, उधर से आऊंगा फ्लाइट से, और एक ड्रीम अपना पूरा हो गया कि जहाज में बैठ गया। हाँ कि ना। हाँ कि ना। लेकिन थैंक्स गॉड हमारे महागुरु जी लोगों का विजन इतना बड़ा है। पहली बार में इस लड़के को बैठाया और 55 मिनट के लिए नहीं बैठाया, और इंडिया में चढ़ के इंडिया में उतरने के लिए नहीं बैठाया, एक ही बार बैठाया। साला हांगकांग में ले जाके उतारा, 6 घंटे बैठा रहा फ्लाइट में, लगातार 6 घंटे तक, 6 घंटे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। इंडिया में बहुत घूमा, विदेश यात्रा भी कराई महागुरु जी ने लोगों ने। हांगकांग गया, मकाऊ गया, चाइना गया। अभी रिसेंट आपको बात बताता हूं। आज डायमंड शिप है, 26 तारीख को आया हूं मैं। कहां से आया हूं जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हो आप? बोला जाता है, और मैं इस बात को वहां से आने के बाद बोलता हूं, अगर इंसान को जन्म मिला है ना, लोग बोलते हैं धरती का स्वर्ग माना जाता है, स्विट्जरलैंड को बोलते हैं धरती का स्वर्ग माना जाता है। मालूम है ये बात? मालूम है ये बात? अपना तो साला कभी जिंदगी में सोच भी नहीं थे। स्विट्जरलैंड और पेरिस, एफिल टावर, हाय रे, कभी सपने में भी नहीं आता था एफिल टावर। और स्विट्जरलैंड हम जा सकते हैं, लेकिन थैंक्स गॉड ऐसा बिजनेस मिला, ऐसे मेंटर्स के गाइडेंस में रहा, जहां पे खाने की जिल्लत थी, साइकिल पे चलने की व्यवस्था नहीं थी, वहां पे जहाज में बैठाया दोबारा से। अभी रिसेंट 17 तारीख को गया मैं, पेरिस और स्विट्जरलैंड घूम के आया, जहां धरती का स्वर्ग बोला जाता है। मैं एक ही बात बोलता हूं, आदमी को मरने से पहले कुछ जिंदगी में ऐसा काम करना चाहिए, एक बार जरूर स्विट्जरलैंड घूम के आना चाहिए। मैं बोलता हूं इस बात को। मैं जहां से बिलोंग करता हूं, पूरे संत कबीर नगर की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन पापा अगर ब्लॉक की बात करूं, मैं शायद पूरे ब्लॉक में अगले 40-50 गांव की मैं बात करूं, शायद कोई कमाने के लिए विदेश गया होगा। इकलौता लड़का हूं जो घूमने के लिए विदेश घूम के आया हूं, इकलौता लड़का हूं मैं। थैंक यू। अब पिताजी एक ही बात करते थे, अरविंद ईमानदारी से रहना है बेटा, और कुछ बड़ा करके दिखाना है, तभी हम इस जिल्लत से बाहर निकल के आ पाएंगे।
आज मैं पापा को बोलता हूँ, पापा बड़ा करके लड़के ने दिखा दिया, आपका आशीर्वाद है साला, बहुत ऐतिहासिक करके दिखाएंगे, जो बचा हुआ है वो भी ऐतिहासिक करके दिखाएंगे। थैंक यू। यहां तक आने में मेरी टीम का बहुत सहयोग है, टीम के लीडर्स का, क्योंकि 95% लोग मेरे नेटवर्क में ऐसे हैं जो एज में मेरे से बड़े हैं, लेकिन इतना शानदार सिस्टम है, इतना रिस्पेक्ट करते हैं लोग। जो भी बात बोल दिया जाए, कभी बात के लिए मना नहीं करते हैं, काम के लिए बोल दिया जाए, कोई टास्क अगर लगा दिया जाए उसको पूरा करके देते हैं, कभी भी बहानेबाजी नहीं करते, कभी भी ये मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं छोटा हूं, हमेशा उन्होंने सहयोग किया है। तो मैं जरूर चाहूंगा आप सभी लोग के लिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। कमिटमेंट की मैं बात करूं, आज तक एक ही बात सुना था और ढेर सारे लोग को देखा था डायमंड बनते हुए, हाँ कि ना? आज खुद रियली बता दूं, खाना दूसरा कोई खाए तो मजा आता नहीं है, पेट में अपने जाएगा तो ही मजा आएगा। क्या बोलते हो सारे लोग? क्या बोलते हैं सारे लोग? तो एक ही बात समझ में आया, खुद बनने के बाद एक ही बात समझ में आया है, आज एक अरविंद निकल के आया है यहाँ पे, एक वो बच्चा निकल के आया है, एक परिवार में आज खुशियां हैं, पीछे ढेर सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन एक बात यहां पे खड़ा होने के बाद एक ही बात का कमिटमेंट है, गुरुदेव ईश्वर ने सांसें बख्शी रही, इस जीवन में, इस दुनिया में मैं हूं, सांस ईश्वर ने बख्शी है, तो 1000 डायमंड बनाने से पहले इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। 1000 पूरे होंगे तो भी यहां से जाएंगे, उसके पहले जाने वाला नहीं हूं। प्रेजेंट की कमिटमेंट की बात करें, गुरुदेव बात कर रहे थे 2 अक्टूबर को, फिर मैं वही बात रिपीट करता हूं, आगरा में भी मैंने बोला था 2 अक्टूबर को मैं उधर 6 डायमंड के साथ मिलूंगा। 2 अक्टूबर तक मेरी टीम से 6 डायमंड कंप्लीट हो रहे हैं, 6 और नए डायमंड बन रहे हैं, 6 नए डायमंड बन रहे हैं। बाकी गुरुदेव आप लोग का आशीर्वाद है, जिस तरह से है और मुझे मालूम है हमेशा बना रहेगा। आपको भरोसा दिलाता हूं मैं एक बात का, अभी तो शुरुआत हुई है, सीखा है हमने, खड़े होने का रास्ता पता चला, यहां तक आने का रास्ता पता चला है। आपको भरोसा दिलाता हूं मैं, जिस तरीके से जो सोचा है आपने, जिस तरह से आपने परवरिश किया है, मैं आपको एक ही बात बोलता हूं गुरुदेव, इस दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में नाम करके दिखाएंगे, आपका नाम रोशन करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात क्लोज करता हूं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।